इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। चीन के साए से आजादी। इंडो चाइना क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के पूर्व और चीन के दक्षिण में स्थित है। वर्तमान समय में इस क्षेत्र में लाओस, कंबोडिया और वियतनाम आते हैं। यहां 19वीं शताब्दी में फ्रांस द्वारा उपनिवेश स्थापित किया गया था। यहां अलग अलग क्षेत्र के लोग शक्तिशाली चीनी वर्चस्व में रहा करते थे। वियतनाम को समुद्री सिल्क रूट भी कहा जाता था, क्योंकि इस रास्ते से वस्तुओं, लोगों और विचारों की खूब आवाजाही होती थी। औपनिवेशिक वर्चस्व और उसका प्रतिरोध। वियतनाम पर फ्रांसीसियों का कब्जा 1858 में शुरू हुआ और 1885 में पूरा हुआ। फ्रांस चीन युद्ध के बाद टोंकिन और अनाम पर भी फ्रांस ने कब्जा कर लिया और 1887 में फ्रेंच इंडो चाइना का गठन हुआ। फ्रांसीसी आर्थिक दोहन और सैन्य वर्चस्व स्थापित करने में लग गए। साथ ही उन्होंने वियतनामी संस्कृति को तहस नहस या नया आकार प्रदान करने के भी प्रयास किए। जल्दी ही वियतनामियों को ये बात समझ में आने लगी कि फ्रांसीसियों के हाथ वे क्या क्या गंवा चुके हैं, और धीरे धीरे वियतनाम में फ्रांसीसी उपनिवेश के विरुद्ध राष्ट्रवादी प्रतिरोध विकसित हुआ। फ्रांसीसियों को उपनिवेशों की जरूरत क्यों थी? आर्थिक प्रयोजनों के लिए उपनिवेश बनाना जरूरी माना जाता था। दूसरे पश्चिमी राष्ट्रों की तरह फ्रांसीसियों को भी लगता था कि दुनिया के पिछड़े समाजों तक सभ्यता की रोशनी पहुंचाना विकसित यूरोपीय राष्ट्रों का दायित्व है। फ्रांसीसियों ने वियतनाम के मैकोंग डेल्टा इलाके में खेती बढ़ाने के लिए लोगों को जबरदस्ती काम पर लगाकर नहरें बनाईं। 1930 तक वियतनाम दुनिया में चावल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका था। क्या उपनिवेशों का विकास करना जरूरी है? ये सार्वभौमिक रूप से मान लिया गया था कि उपनिवेश स्वामी राष्ट्रों के हितों को पूरा करने के लिए हैं। प्रख्यात लेखक और नीति निर्माता पॉल बर्नार्ड का मानना था कि उपनिवेश के निवासियों की क्रय क्षमता को बढ़ाने हेतु उसकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ की जानी चाहिए। ज्यादा खरीदारी यानी फ्रांस के लिए ज्यादा मुनाफा। फ्रांसीसियों ने इसके विपरीत वियतनामी अर्थव्यवस्था के औद्योगिकरण हेतु बेहद कम योगदान दिया।